हिंदुस्तान समाज 10 वर्षों से आपके विश्वास का साक्षी। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान समाज में आपका स्वागत है। मैं हूं धर्मेंद्र तोमर। हमारा आज का विषय है तिरंगा यात्रा और संकल्प। इस विषय पर आज हमारे स्टूडियो में शहर के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार, इतिहासकार एवं साहित्यकार डॉक्टर सुरेश सम्राट जी मौजूद हैं। हम उनका स्वागत करते हैं। दैनिक अजय भारत के संपादक रवि शेखर जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बीच मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। एवं यूनिक टुडे एवं विप्र टुडे के संपादक आनंद त्रिवेदी जी भी हमारे समक्ष मौजूद हैं। हम उनका भी स्वागत करते हैं। आइए तिरंगा यात्रा और संकल्प विषय पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर सुरेश सम्राट जी से हम चर्चा करेंगे। सब बताएं, तिरंगा यात्रा और संकल्प को लेकर इस विषय पर थोड़ा सा मार्गदर्शन दें। सबसे पहले तो धर्मेंद्र तोमर जी, मैं आपको बधाई देता हूँ कि हिंदुस्तान समाज में आपने अभिव्यक्ति का एक और नया स्रोत खुला है और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इसमें मौजूद हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि आज आपने जो विषय चुना है वो भी बिल्कुल सामयिक है और हम लोगों को जागरूक करने के लिए इस पर चिंतन करना बहुत जरूरी है। आप सबने देखा होगा कि अभी तिरंगा यात्रा हमारी पूरी हुई है, 75 साल पूरे होने के संदर्भ में। ये सबसे पहला सवाल हमारे जहन में ये छोड़ता है कि इन 75 वर्षों में हमने क्या खोया और क्या पाया। मैं नई पीढ़ी को ये बता देना चाहता हूँ कि अगर सारा आकलन देखा जाए तो हमने पाया बहुत है, खोया कम है। ये आकलन मेरा इसलिए है कि एक गुलाम देश के गुलामी के बाद, आज़ाद होने के बाद हमारे संसाधन कम थे। उस हिसाब से 75 साल में हमने जो तरक्की की है, बांध बांधने में, बिजली उत्पादन में या शिक्षा में या चिकित्सा में, वो कई देशों के लिए अनुकरणीय है। लेकिन इसके बाद भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। पिछड़े होने में दो चीज़ मेरी नज़र में आती है। एक तो संसाधनों का अभाव और दूसरे हमारे देश में 70 के बाद आया नैतिक पतन। इस नैतिक पतन में भ्रष्टाचार, रिश्वत, पैसा कमाने की लालसा और जो कहते हैं लिप्सा, इसके अलावा दूसरे को गिराकर आगे बढ़ने की बहुत लंबी बात है और इससे सारा भारतीय परिचित है। तो आज जब ये तिरंगा यात्रा समाप्त हुई है, इसमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरह देखने में आई है, वो है कि सचमुच इस यात्रा के दौरान प्रत्येक भारतवासी ने अपने आप में एक गर्व और गौरव अनुभव किया है, जिसकी बहुत जरूरत है। ये गर्व और गौरव ही उन्हें ये प्रेरित करेगा कि आने वाले समय में जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो दोहराई न जाए। एक अनुशासन हमारे देश में प्रगति और विकास के लिए बने और इसके अलावा हम हर तरक्की को और हर विकास को मिल बांट करके, सबसे बड़ा दुख इस 75 साल बाद ये देखने को मिलता है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हुई है। आप तो इस पर सवाल कर सकते हैं कि इस अवधि में जब सारी दुनिया में आर्थिक विकास और आर्थिक व्यवस्था को लेकर रोना मचा हुआ है, तब हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ है। शुरू में जब हम आज़ाद हुए थे तब भी हमारी आर्थिक स्थिति की तरफ हमने तेजी से बढ़ा। बीच में गड़बड़ हुई, पहले हम छठी अर्थव्यवस्था पे सुधार भी बने 90 में और आज हम फिर छठी पे आ गए हैं। और हमारे बारे में ये कहा जाता है कि हम कुछ ही सालों में देश की तीसरी अर्थव्यवस्था, तो संकल्प तो हमारे सामने है कि हमें तीसरी अर्थव्यवस्था होना है। पर तो इस बात का होता है कि आज भी भारत में अमीर और गरीब के बीच बहुत लंबी खाई है और इस खाई को पाटना भी सरकार का भी दायित्व है, समाज का भी दायित्व और हमारा भी दायित्व। तो आप समझ रहे होंगे कि संकल्प हमारे सामने, हमें चरित्रवान बनना है और दूसरी बात तरक्की को मिल बांट कर आगे। आपने मुझे बुलाया, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
हमारे आज के इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए। अब हमारे साथ मौजूद हैं दैनिक अजय भारत के संपादक रवि शेखर जी। आइए उनसे इस विषय पर चर्चा करते हैं। शेखर जी, आपका स्वागत है। बताएं आज के इस विषय के बारे में। धन्यवाद रवि जी। हिंदुस्तान समाज का नाम धन्यवाद जो मुझे में आपने आमंत्रित किया। मैं बताना चाहूँगा कि तिरंगा यात्रा और इसमें संकल्प में क्या लेना चाहिए। तो यूथ होने के नाते मैं यही कहूँगा कि तिरंगा यात्रा जो माननीय प्रधानमंत्री ने निकाल के निर्देश पर पूरे देश में जिसकी धूम मची हुई है और युवाओं ने तो जो सबसे पहले जो हिस्सा लिया है बढ़ चढ़ के, उससे एक यूनिटी डेवलप हुई। लोगों ने, मैंने देखा खुद यहाँ पत्रकारों ने जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकाली, स्वयं प्रधानमंत्री जी ने उस चीज़ की तारीफ करते हुए पत्रकारों की हौसला अफजाई की। अब हमारा संकल्प जब बनता है कि हम इस परंपरा को आगे भी जारी रखें और अपने तिरंगे की शान को और ज़्यादा लहराएं। मेरा यूथ से निवेदन है कि वो अभी ही नहीं, वर्ष वर्ष इस तिरंगे की अपनी कल्पना में लेकर संकल्प लें, चरित्रवान बने, पढ़ाई लिखाई में और ज़्यादा आगे बढ़ें, जिससे देश को भी तरक्की मिले और अपनी इकोनॉमी में भी बराबर बढ़ते चले जाएं। ऐसा मेरा मानना है। धन्यवाद रवि शेखर जी, आप आज के इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए आपका धन्यवाद। आज हमारे बीच अब हम चर्चा करते हैं यूनिक टुडे के संपादक आनंद त्रिवेदी जी से। वो इस विषय पर प्रकाश डालें। आनंद जी, बताएं। धन्यवाद धर्मेंद्र जी। हिंदुस्तान समाज की मेहनत के लिए जो आपने कार्यक्रम किया है, बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है। हमने हमें बुलाया, इसके लिए माफी जुड़ी है। इस तिरंगा यात्रा को लेकर जो जोश पूरे जिले ही नहीं पूरे देश में देखा गया है, ऐसा जोश मैंने अभी तक कभी देखा है। माननीय प्रधानमंत्री की एक आह्वान तक हर घर में तिरंगा जो लहराया गया है, उसका विश्व गौरव बना हुआ है। और मैं मानता हूं कि ये लोगों ने स्वेच्छा से किया। प्रधानमंत्री अगर किसी योजना को क्यों लागू करते हैं तो शायद इतना वो नहीं होता। ये देशभक्ति तो लोगों में पहले से ही थी, लेकिन जगाने की जरूरत थी। उन्होंने उनको जगाया और लोगों ने घर घर तिरंगा फहराया। और इस तिरंगा यात्रा का इतना अद्भुत नज़ारा मैं अपने शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। बस आने वाले जो पीढ़ी से यही वो करते हैं, ये पीढ़ी चरित्रवान बने, निष्ठावान बने और देश के लिए कुछ ऐसा कर रहा है जो हमारे शहीद हमको आज़ादी दे रहे हैं। दूसरा, हमारी प्रधानमंत्री जी से हम आपके मेहनत करे आह्वान करेंगे, देश में चिकित्सा और शिक्षा बिल्कुल निःशुल्क होना चाहिए, जिससे आने वाली जो पीढ़ी है वो आगे बढ़ सके। बस मैं दो लाइन के लिए शब्द बंद करना कि हमारे यहाँ क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल जी हुए थे, जो काकोरी कांड के नाम से एक मशहूर हुए थे और हम लोग उनकी प्रेरणा, उन्होंने कहा था सर्वपरोसी की तमन्ना और हमारे दिल में है, देखना है कि बात हुई कितना आज दिल में है। और एक बात और है, वो कहते हैं आजादी को हम हरगिज मिटा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं, सर झुका सकते नहीं। जय हिंद। धन्यवाद आनंद जी, हमारे बीच पधारे हुए सभी अतिथियों ने आज के विषय पर प्रकाश डाला। सभी का धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की अन्य विषयों को लेकर हम चर्चाएं करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद हमारे स्टूडियो में पधारने के लिए। धन्यवाद।